हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल नितिन मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3B। पहला सवाल ये रहा कि एक मैट्रिक्स दी है इसके बराबर है, इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो जो पहले जो 2 है इसका मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स के अंदर होगा, किसी एक संख्या के अंदर नहीं होता। जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, 5 2 10, 7 2 14 और 2y माइनस 3 2 6 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर है 7 6 15 14। जब मैट्रिक्स बराबर दी है तो मैट्रिक्स की क्या करते हैं, तुलना। आव्यूह की तुलना करने पर, आव्यूह की तुलना तो करते हैं। आगे टू पहली पोजीशन वाले को रहेंगे सब एक साथ, 2x प्लस 3, क्योंकि प्लस का साइन लगा है, बराबर 7। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही अपन को y का मान निकालना, तो y दूसरे में 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर 14। ये समीकरण 2। पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 7 दी है, तो 2x बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 और 2 से 4 कटेगा 2, x बराबर आ गया 2। अब इक्वेशन सेकंड को चेक करते हैं। इक्वेशन सेकंड से 2y माइनस 6 में से 2 है तो आएंगे माइनस के 4 बराबर 14, और 2y बराबर 14, जो माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का हो गया 4, तो 2y बराबर 18 और 2 से 18 कटेगा 9 टाइम, ये आ गया 9 इसका आंसर। आपके सामने ये रहा x, एक आव्यूह दिया 2 3 प्लस y माइनस 1 1 जो बराबर 10 माइनस 5 के। पहले x का पूरे आव्यूह में क्या करते हैं, गुण। ये 2x अपॉन 2 3x प्लस y का माइनस हम लोग करेंगे तो माइनस y और y बराबर 10 और 5। आव्यूह क्या बराबर दिया तो करते हैं आव्यूह की तुलना। आव्यूह की तुलना, जैसे 2x माइनस y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5। जैसे क्या करें, विलोपन विधि से हल करते हैं। y से y कैंसिल, 2/3 समीकरण जो एक है तो समीकरण 2 था। 2 और 3 5x बराबर 15, 5 से 15 कटेगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 10। 2x की जगह 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 10। 3 2 जो 6 माइनस वाई बराबर 10, 6 उस साइड जाएगा, या वाई उस साइड ले जाएगा, 10 इस साइड ले जाएगा, 6 माइनस 10 बराबर वाई, तो वाई बराबर वैल्यू आ गई -4। तो एक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन दिया है जो बोर्ड में हर साल आता है। cos थीटा एक आव्यूह दिया है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, एक एनसीईआरटी का सवाल। इसमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले cos थीटा का पूरे आव्यूह में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos का cos थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर करेंगे माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा इंटू cos थीटा, ये एक आव्यूह। दूसरे आव्यूह में sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आव्यूह बनाया sin थीटा इंटू sin थीटा, फिर sin माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर sin थीटा इंटू sin थीटा,
कॉस थीटा में मल्टीप्लाई आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये भी वैसे का माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो है साइन स्क्वायर थीटा। आप के अंदर आप क्या करेंगे, दोनों आवियों को जोड़ लेंगे क्योंकि जो ऐड करना है, तो दोनों आवियों को एक आवी बना लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का हो गया, तो ये हो गया पूरा कैंसिल, पर आप के अंदर कैंसिल करके नहीं दिखाते, ठीक है, तो ये हो गया पूरा जीरो, ऐसे ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया जीरो, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हो गया आंसर दिया है जो एनसीईआरटी का है। इसमें एक आव्यूह ए बराबर दिया बी बराबर दिया है और जिसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सब में पहले अपन आव्यूह ए प्लस बी ज्ञात करते हैं, ए में बी जोड़ने हैं, तो आव्यूह ए क्या दिया 4 माइनस 1 5 माइनस 3 प्लस 7 8 4 माइनस 5, इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड किया 7 4 11, सेम पोजीशन वाले को जोड़ देते हैं, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 5 में 8 जोड़ो आ जाएंगे 12, और 5 में 3 जोड़ो 3 8 माइनस के, तो जी निकल आया ए प्लस बी। अब ज्ञात करते हैं सेकंड चीज ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए अपन को दिया है 4 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस माइनस दिया 7 4 8 माइनस 5, तो अब देखिए 4 माइनस 7, 4 में से माइनस 7 गया जो होता है माइनस का 3, माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो हो जाएगा ये माइनस का 5, 5 माइनस 8 ये बचा माइनस का 3, माइनस 3 माइनस 3 और माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे मतलब प्लस साइन बड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 2 प्लस के 2, ये आने का है ए माइनस बी, तो ये आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो यूपी बोर्ड 2015 एचसीएल सेट में पूछा जा चुका है। इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, जो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस दिया है। सबसे पहले एक प्रकार की क्या समीकरण है, समीकरण एक समीकरण दो, समीकरण एक और दो को विलोपन द्वारा हल करते हैं, तो पहले बना लेते हैं एक्स प्लस वाई आव्यूह कितने 1 माइनस 2 3 4, एक्स माइनस 5 आव्यूह दिया है 3 2 माइनस 1 0, तो विलोपन द्वारा हल करते हैं, प्लस माइनस वाले साइन कैंसिल, एक्स एक्स 2x, अब इसमें इस आव्यूह को जोड़िए, अगर नहीं जोड़ सकते तो फिर पहले क्या करिए पूरे दोनों आव्यूह को उतार लीजिए, 1
-2 3 4 प्लस 3 2 -1 0। अब दोनों को जोड़ते हैं, 2x बराबर, जोड़ो, 2 1 3 1 4, -2 प्लस माइनस 0 हो जाएंगे, 3 में -1 जोड़ो तो आ जाएंगे, यहाँ आ गए 2, और 4 प्लस 0 4 बचा। अब जो 2 ले आएंगे यहाँ आव्यूह के नीचे डिवाइड में, आव्यूह है 4 0 2 4, डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आई, 2 से इसमें डिवाइड देंगे जो बचेगा 2, यहाँ 0 में डिवाइड देने पे 0 ही रहेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, ये x की आ गई वैल्यू। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर x क्या है, x प्लस वाई बराबर दी है 1 -2 3 4, x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू दी है 2 0 1 2 प्लस वाई बराबर 1 -2 3 4, इसको साइड ले जाएंगे जो माइनस को हो जाएगा, तो y बराबर 1 -2 3 4 माइनस 2 0 1 2, तो y बराबर आ गया 1 में से -2 है -1, -2 -4 हो जाएंगे, नहीं, -2 -0 ये आएगा -2, 3 -1 ये आएगा 2, 4 -2 ये हो गया 2, तो ये हो गया y की वैल्यू। और चेक करने के लिए x और y का मान उठाइए और समीकरण 1 में अपनी x और y की जगह रख दीजिए, इसके बराबर आ जाए। बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके सामने, इसमें a और b, दो a b और c तीन आव्यूह हैं और इनमें 5 चीजें ज्ञात करनी है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a डॉट बी, b डॉट ए, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड 18 19 2023 में लगातार पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं a प्लस बी, a प्लस बी कैसे ज्ञात करते हैं, a दिया है अपन को 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, इनको ऐड करते हैं, क्या आया, 2 में 1 जोड़ 3, 4 में 3 जोड़ो 7, 3 में -2 है 1, 2 में 5 जोड़ो 7, ये हो गया एक आंसर। a माइनस बी आपके लिए होमवर्क में है, ज्ञात करना। तीसरा दिया है, तीसरा ज्ञात करते हैं, 3a माइनस सी, पहले 3, a आव्यूह क्या दिया है, a आव्यूह दिया गया है 2 4 3 2, माइनस c दिया है -2 5 3 4, पहले 3 का मल्टीप्लाई पूरे आव्यूह में करते हैं, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस -2 5 3 4, ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो आएंगे 8, 12 माइनस 5, 12 में से -5 गए बचे 8, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए बचे 6, 6 में से 4 गए बचे 2, ये रहा आंसर 3a माइनस सी। अब याद करते हैं चौथा, चौथे में क्या करना है, a डॉट बी, मतलब a का b में मल्टीप्लाई करना है, तो a अपन को दिया गया है, a है 2 4 3 2 डॉट इंटू 1 3 -5 1 3 -2
5। इसका करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमने आपको सिखाया था कल कि कैसे करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति लेते हैं और पहले स्तंभ में रख देते हैं। जो 4 बना है, पहली पंक्ति ली और पहले स्तंभ में रख दी। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। फिर पहली पंक्ति उठाई, दूसरे स्तंभ में रख दी। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 -4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। इन सबको ऐड करते हैं। ये आया 8 में से 2 गया -6, 6 में भी जोड़ 26, 3 में से आ गया -1, 9 10 19। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब सॉल्व करना रहता है, जो एक दिए हैं ना सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए साथ में इसमें ए में जोड़ते हैं, आगे को जोड़ ली। ए में ए को जोड़ा 2a, ध्यान देखो, a प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। तो आर्ग्यू बन के आ गया, ए में जोड़ा 2a, 2b, प्लस माइनस कैंसिल होते 0, ये 2a। ये रहा, इसको जोड़ते हैं पूरा। ये सेम पोजीशन वाले सेम आर्ग्यू में जोड़ देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये रहा इसका आंसर। तीसरा सवाल ये है, एक द्वार में दिया जोड़ते हैं। पहले में जोड़ते हैं क्या, पहले जोड़ो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रहता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बात बराबर है, इसलिए आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये रहा इसका आंसर। निम्नलिखित गुणनफल को परिकलित कीजिए। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुणनफल सिखाया था कि हमने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में रख देते हैं। कैसे रखते हैं ये देखिए, a इंटू ए प्लस b इंटू बी। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में रखते हैं, a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -b इंटू ए प्लस a इंटू बी, -b इंटू -b प्लस a इंटू ए। ये हो गया। इसके बाद करते हैं गुणा कीजिए, a का a में कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे -ab प्लस ए बी, क्या -ab प्लस ए बी। ये हो गया माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा 0। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 और ये 0, इसको पलट के लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। दूसरा दिया है, फिर गुणा करने के लिए पहली पंक्ति को उठाई और पहले स्तंभ में रख दी। पंक्ति उठाई स्तंभ में रख दिया, स्तंभ उठाई पंक्ति में रख दी।
पहले पंक्ति को उठाइए और स्तंभ में रख दीजिए, पहले स्तंभ में। पहली पंक्ति क्या है? एक, एक का दो में मल्टीप्लाई, 1 into 2। फिर एक का तीन में मल्टीप्लाई, 1 into 3। फिर एक का चार में मल्टीप्लाई, 1 into 4। फिर दूसरी पंक्ति उठाइए, पहले स्तंभ में रख दीजिए, 2 into 2। फिर दूसरी पंक्ति उठाइए, दूसरे स्तंभ में रख दीजिए, 2 into 3। फिर दूसरी पंक्ति उठाइए, तीसरे स्तंभ में रख दीजिए, 2 into 4। 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। ऐसे आगे किस क्रम में दिया? 1 2 3, 3 by 1। और जो दिया है 1 by 3, तो आंसर इसका किस में आएगा? 3 by 3 में। देखना, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 3 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये रहा इसका आंसर। 3 by 3 का भी में आया आंसर इसका।